सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जीएन अपने ट्रम्प कार्ड को एक्टिवेट करने लगी थी, लेकिन नॉर्दर्न ड्रैगन किंग ने चालाकी से काम लिया। वो अपने कबीले के लोगों को लाइटनिंग स्ट्राइक से मारने लग गया था। जीएन से ये सब देखा नहीं गया और वो एम्पर होने के नाते सभी को बचाने की कोशिश करने लगी। इसी का फायदा उठाकर तीनों ड्रैगन किंग ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी जियोयान वहां पहुंच गया, जिसने जीएन को प्रोटेक्ट किया। जीएन फिर से अपनी डिवाइन टेक्निक को एक्टिवेट करने लगी। जियोयान ने सबसे पहले हुआंग क्वांग टेक्निक से हमला किया, फिर अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से तीनों ड्रैगन किंग पर अटैक किया और उनकी सोल को भी कमजोर कर दिया। इससे वो बहुत गुस्सा हो गए और अपने रियल ड्रैगन फॉर्म में बदलने पर मजबूर हो गए। अब वो गुस्से में जियोयान का पीछा करने लगे। अब जियोयान पर खतरा बहुत बढ़ गया था, क्योंकि रियल फॉर्म में आने से उसकी ताकत और स्पीड दोनों बढ़ चुकी थी। इसीलिए वो तेजी से जियोयान का पीछा कर रहे थे। जियोयान उनसे बचते हुए भाग रहा था। वो उन्हें जीएन के पास जाने नहीं दे सकता था, इसीलिए उन्हें अपने पीछे खींचकर दूसरी दिशा में ले जा रहा था। जियोयान 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे वो उनके हमलों से बच रहा था। ड्रैगन किंग चिल्लाते हैं, तुझ कमीने, आज तू जिंदा नहीं बचेगा, हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और वो अपनी एनर्जी वेव से हमला करने लगते हैं। जियोयान उस ड्रैगन फायर से बचता रहता है, लेकिन अब तीनों एक साथ एंग्री बुद्धा फायर लोटस को एक्टिवेट करने लग जाते हैं। जियोयान परेशान होकर सोचता है, भले ही मेरा एंग्री बुद्धा लोटस बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ये तीनों 3 स्टार फायर संत हैं। जियोयान उसके फायर अटैक से बचने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन तीनों एक साथ उसके पीछे फायर छोड़ देते हैं। जियोयान भागते भागते रुक जाता है और कहता है, अगर ऐसा ही है तो मैं भी अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हारा सामना करूंगा। वो अपना एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन एक्टिवेट करता है। उसका चक्र आगे आकर एक शील्ड बन जाता है। जब तीनों ड्रैगन किंग की एनर्जी उससे टकराती है तो जियोयान उसे अपने रीइंकार्नेशन चक्र में रोक लेता है। ड्रैगन किंग समझते हैं कि ये एक शील्ड है, इसीलिए वो फायर और तेज कर देते हैं, लेकिन जियोयान आसानी से उस फायर को अपने चक्र में पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है। अब रीइंकार्नेशन चक्र उल्टा घूमने लगता है और ड्रैगन की एनर्जी एक भयानक एनर्जी बीम में बदल जाती है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग समझ जाता है, ये लड़का हमारी एनर्जी से हम पर हमला करने वाला है। जियोयान कहता है, तुम तीनों बूढ़े ड्रैगन किंग मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हारी एनर्जी तुम्हें ही वापस लौटा दूंगा। वो एनर्जी वेव तीनों ड्रैगन पर छोड़ देता है। तीनों बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिलता और उसकी चपेट में आ जाते हैं। ये एनर्जी इतनी भयानक होती है कि जियोयान पर भी इसका असर पड़ता है। तीनों ड्रैगन किंग की बॉडी कमजोर हो जाती है और उनका गोल्डन ब्लड बाहर आने लगता है। गुस्से में आकर वो फिर से जियोयान पर टूट पड़ते हैं। जियोयान भी अब कमजोर हो चुका था, उसके मुंह से खून आने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो कहता है, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हारी कुछ हड्डियां तोड़नी है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग गरजता है, निचले पानी, तेरी कहानी का चैप्टर अब यही दी एंड होगा। तीनों चारों तरफ से उस पर हमला करते हैं। जियोयान जल्दी से अपनी सोल बॉडी एक्टिवेट करता है और डीमन गॉड हुआंग क्वांग की डिवाइन एंगर टेक्निक को एक्टिवेट करता है। वो हुआंग क्वांग स्काई ब्रेज से हमला करता है, जिससे बहुत तेज फ्रीक्वेंसी निकलने लगती है। तीनों ड्रैगन किंग घबरा जाते हैं, ये लड़का फिर से हमारी सोल पर हमला कर रहा है। इस हमले से वो नीचे गिर जाते हैं और पीछे हटने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उसकी चपेट में आ जाते हैं। उसकी सोल बॉडी से बाहर आने लगती है और उन्हें भयानक दर्द होने लगता है, लेकिन रियल ड्रैगन फॉर्म की वजह से वो किसी तरह अपनी सोल को वापस बॉडी में खींच लेते हैं। अब जियोयान पूरी तरह कमजोर पड़ चुका था। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग पीछे से आकर गरजता है, लड़के अब तुम्हारे मरने का वक्त आ गया है। वो अपने क्लो को जियोयान के चेस्ट में घोंप देता है। जियोयान गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसके मुंह से खून निकल आता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग उसे नीचे की तरफ खींचने लगता है, लेकिन जियोयान अभी भी हार नहीं मानता। वो चुपचाप अपनी हेवनली फ्लेम से एक नया एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने लगता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। वो जियोयान से कहता है, लड़के अब तुम्हारी कहानी मेरे हाथों खत्म होगी, इसीलिए अब अपने जीवन को त्याग दो, और वो उसे जमीन पर दे मारता है। जियोयान उसका हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर नॉर्दर्न ड्रैगन किंग घबरा जाता है। जियोयान पूरी तरह से एंग्री बुद्धा फायर लोटस को कंडेंस कर लेता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग डर जाता है और पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन जियोयान ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। अब जियोयान उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को उसकी तरफ फेंकते हुए कहता है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो
तुम्हें पहले अपनी जान गंवानी होगी। वो एंग्री बुद्धा फायर लोटस सीधे उसके पेट में छोड़ देता है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग काफी दूर जाकर गिरता है। लोटस जैसे ही एक्सप्लोड होता है, तेज एनर्जी वेव चारों तरफ फैल जाती है। जोयान के साथी भी ये देख लेते हैं और समझ जाते हैं कि जोयान मुसीबत में है। नॉर्दर्न ड्रैगन किंग के पंजे से जोयान के चेस्ट पर गिरा घाव हुआ था, लेकिन उसके पास बोधिसत्व हार्ट मौजूद था। वो तेजी से धड़कने लगता है और जोयान के घाव को जल्दी भर देता है। जोयान सोचता है, शुक्र है मेरे पास बोधिसत्व हार्ट है, वरना मैं जिंदा नहीं बच पाता। वहीं नॉर्दर्न ड्रैगन किंग गंभीर रूप से घायल होकर जमीन से टकराता है। दोनों ड्रैगन किंग गुस्से में आ जाते हैं। वो जोयान से कहते हैं, लड़के तुम बहुत चालाक हो, लेकिन अब हम तुम्हें कुचल देंगे। और वो तेजी से जोयान की तरफ बढ़ते हैं। जोयान घबरा जाता है और भागने लगता है, लेकिन उसकी डूक्यू एनर्जी बहुत कमजोर हो चुकी थी, इसलिए दोनों ड्रैगन उसे पीटने लगते हैं। वो चारों तरफ से हमला करते हैं और उसे निगलने की कोशिश करते हैं। जोयान पूरी ताकत से उनके मुंह को रोकता है, लेकिन तभी एक ड्रैगन फायर अटैक करता है और जोयान दूर जा गिरता है। उसकी सांसें भी थमने लगती है। दोनों ड्रैगन किंग उसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ये सब देखकर जियन समझ जाती है और गुस्से में अपना ट्रम्प कार्ड एक्टिवेट कर लेती है। वहीं याओ मिंग, किंग लिन और लिटिल फेई डॉक्टर को भी एहसास हो जाता है कि जोयान खतरे में है। साउदर्न ड्रैगन किंग जोयान को खींचकर अपने पंजे में पकड़ लेता है। वो कहता है, अब देखता हूँ तू क्या कर सकता है। जोयान जवाब देता है, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ताकत है? गुस्से में साउदर्न ड्रैगन किंग उसे दबाने लगता है और कहता है, लड़के तू मरने वाला है, फिर भी इतना जिद्दी बन रहा है। जोयान के मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वेस्ट ड्रैगन किंग कहता है, जल्दी से खत्म करो, हमें अभी जियन से भी निपटना है। तभी एक तेज स्ट्राइक होती है। साउदर्न ड्रैगन किंग का हाथ कटकर अलग हो जाता है। जोयान मुस्कुरा देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जियन ने अपनी एम्परर टेक्निक एक्टिवेट कर ली है। साउदर्न ड्रैगन किंग दर्द से तड़पने लगता है। जोयान नीचे गिर रहा होता है, लेकिन जियन उसे पकड़ लेती है। जियन बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उन्होंने जोयान को चोट पहुंचाई थी। वो इसे कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसकी तलवार पर उसका डिवाइन ब्लड बहने लगता है। जैसे ही वो तलवार ऊपर उठाती है, चारों दिशाओं में तेज एनर्जी वेव फैल जाती है। एक गोल्डन फिनिक्स ड्रैगन दिखाई देता है। उसकी एनर्जी से तीनों ड्रैगन किंग की बनाई हुई शील्ड टूट जाती है। दोनों ड्रैगन किंग भी अपने ह्यूमन फॉर्म में लौट आते हैं। पूरा एशियन वॉइड ड्रैगन आइलैंड जियन की एनर्जी से कांपने लगता है। साउदर्न ड्रैगन किंग कटे हुए हाथ को पकड़कर खड़ा होता है और कहता है, यह ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड है। यह लड़की इसे कैसे एक्टिवेट कर सकती है? ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के साथ जियन का खून मर्ज हो रहा था। वेस्ट ड्रैगन किंग कहता है, यह लड़की इस तलवार को समन कर सकती है, हम भी कभी इसे समन नहीं कर पाए। जियन गुस्से में कहती है, अगर अब तुमने जोयान को छूने की भी कोशिश की तो मैं तुम तीनों को हमेशा के लिए ड्रैगन प्रिजन में भेज दूंगी। वो अपनी एनर्जी फैलाती है। अब हर कोई लड़ाई रोक देता है। सभी जियन की ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड देखकर हैरान रह जाते हैं। हेड किंग अपनी ड्रैगन एम्परर के सम्मान में घुटने टेक देता है। बाकी सभी ड्रैगन कबीले के सैनिक भी अपनी एम्परर के सम्मान में उसके सामने घुटने टेक देते हैं। एल्डर जूली भी उस एनर्जी को देखकर खुश होते हुए कहते हैं कि हेवन ने हमारे कबीले को आशीर्वाद दिया है, जो जियन इतनी कम उम्र में भी इस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को सम्मन कर पाई। वास्तव में एशियन वाइड ड्रैगन ट्राइब के फिर से एक होने का वक्त आ गया है। तभी फर्स्ट एल्डर को जूली संभालते हैं और फर्स्ट एल्डर सभी से कहते हैं कि ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड प्रकट हो चुकी है। अब तुम सभी देख ही सकते हो कि असली ड्रैगन एम्परर कौन है। क्या तुम अब भी अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखोगे? अब तीनों ड्रैगन किंग के सैनिक भी अपनी ड्रैगन एम्परर के सम्मान में घुटने टेक देते हैं और अपने किए की क्षमा मांगने लगते हैं। जेनमा भी परेशान था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। ये सब देखकर याओ मिंग, किंग लिन और लिटिल फेई डॉक्टर तीनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनकी जीत हो चुकी थी। जेनमा परेशान होकर कहता है कि इस ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड के साथ तीनों ड्रैगन किंग कभी भी जियन को नहीं हरा सकते, क्योंकि एक ड्रैगन एम्परर के पास ये तलवार होने पर वह अजय बन जाती है और उसे कोई भी नहीं मार सकता। इसीलिए वह समझ जाता है कि जल्दी ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड बाकी तीनों ड्रैगन आइलैंड्स को दबा देगा और आगे निकल जाएगा। इसीलिए वह घुटने टेक कर जियन को ड्रैगन एम्परर मान लेता है और क्षमा की प्रार्थना करता है। अब उसके सारे सैनिक भी झुक जाते हैं। जियन अपने ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट करने लगती है। तेज एनर्जी उस तलवार में समाहित होने लगती है और ड्रैगन ब्लड लाइन के साथ वह अपना सबसे शक्तिशाली स्लेश तैयार करने लगती है। साउदर्न ड्रैगन किंग कहता है, तुम बस एक छोटी सी लड़की हो, तुम्हारे पास क्या अधिकार है कि तुम एम्परर बनो? मैं तुम्हें कभी भी एम्परर के रूप में स्वीकार नहीं कर
सकता। वेस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है मामला बिगड़ चुका है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए और वह वहाँ से भागने लगता है। साउदर्न ड्रैगन किंग भी तेजी से भागने लगता है। जियन कहती है मेरे प्यारे चाचा, तुम्हारी हरकतों ने मुझे बहुत निराश किया है। ड्रैगन कबीले के सदस्य होने के नाते तुम्हें अपने कबीले को फिर से एक करने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, लेकिन तुमने अपने कबीले के साथ विश्वासघात किया। हेवन डीमन फिनिक्स ट्राइब से हाथ मिला लिया और मुझे मारने की साजिश रची। तुमने हमारी हजारों साल पुरानी विरासत को बांटने की कोशिश की। तुमने उन सैनिकों की भी परवाह नहीं की जो तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े, बल्कि उन्हें भी मार दिया। तुम हमारे कबीले का ड्रैगन किंग बनने के बिल्कुल योग्य नहीं हो और न ही इस एशियन वॉइड ड्रैगन ट्राइब में तुम्हारी कोई जगह होनी चाहिए। दोनों ड्रैगन किंग अपनी जान बचाकर तेजी से भागने लगते हैं, लेकिन जियन अब अपनी ड्रैगन स्लेइंग स्वॉर्ड का शक्तिशाली स्लेश एक्टिवेट कर लेती है। वो इतना शक्तिशाली था कि वॉइड में भी दरारें पड़ने लगती है और वह उसे पूरी ताकत से एग्जीक्यूट करती है। यह स्लेश इतना भयानक था कि उसे रोकने के लिए वेस्टर्न ड्रैगन किंग अपने ड्रैगन स्केल से बना प्रोटेक्शन शील्ड एक्टिवेट करता है, लेकिन वो स्लेश उसे कागज की तरह काट देता है और सीधे उसके सीने पर वार करता है। उसका खून बाहर निकल आता है और वह दर्द से कहराने लगता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।